नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ड्राइविंग स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 1 जो है हम कर चुके हैं। आज जो है आपका ड्राइविंग स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जो है पूरे कर लिए थे, अर्थात 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज भी हम इसी तरह क्रम वाइज 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और 100 से 120 तक जाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन तक, इस वाले क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था। इसके साथ आज का जो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपको सामने दिख रहा होगा। टायरों का उपयोग कब तक किया जा सकता है? जब तक उसमें हवा ना रहे, या जब तक वह चिकनी भूमि पर चलती रहे, या फिर जब तक उसकी डोरियां न दिखती हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप खुद ही सोचकर बता सकते हैं। आपके पास कोई भी वाहन हो, आप उसके टायरों का उपयोग कब तक कर सकते हो, यानी कि आप अपने टायरों को कब तक चलाते हो? जब तक वे पूर्ण रूप से घिस ना जाए, या जब तक उनकी डोरियां बिल्कुल दिखनी बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब जब तक उसमें हवा ना रहे, ये ऑप्शन तो गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है, जब तक वह चिकनी भूमि पर चलती रहे। ठीक है ना? तो इसी के साथ जब आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जब तक उसकी डोरियां न दिखती हो, अर्थात जब उसकी डोरियां ये उसको बोल रहा है जो बीच बीच में निशान होते हैं ना टायर पे, उन चीज को डोरियां बोल रहा है। तो जब तक उसकी डोरियां न दिखती हो, अर्थात यही आपका जो है सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल किस टायर का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है आजकल किस तरह के टायर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। क्या हाई प्रेशर टायर का उपयोग किया जाता है, क्या लो प्रेशर टायर का उपयोग किया जाता है, या फिर एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर का उपयोग किया जाता है, या फिर बैलून टाइप टायर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप मुझे ये बताइए, बैलून टाइप टायर जो है किस वाहन में डाला जाता है, किस वाहन में पाया जाता है? जैसा कि आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि बैलून टाइप टायर जो होता है वो ट्रैक्टर के अंदर पाया जाता है, अर्थात ट्रैक्टर के अंदर पाए जाने वाले टायरों को बैलून टाइप टायर कहते हैं। और आजकल किस टायर का उपयोग होता है? आजकल होता है एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर का उपयोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कारण से टायर जल्दी घिसता है? यानी कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपका टायर जो है वो जल्दी घिस जाता है? हवा का दबाव सही न होना, अर्थात जब हवा का दबाव जो है सही नहीं होगा तो टायर जल्दी घिसेगा। बिल्कुल सही बात है, जल्दी घिसेगा। व्हील अलाइनमेंट सही ना होना, यानी कि जब आपका पहिया एक इस दिशा में भाग रहा हो, एक इस दिशा में भाग रहा हो। ठीक है ना? मान के चलो ये आपकी गाड़ी है और ये 2 पहिए हैं, और ये जब तक बराबर चलेंगे जब तक टायर जो है बिल्कुल निश्चित रूप से घिसेगा। और सपोज करो आपका व्हील जो है, ये व्हील अलाइनमेंट ये खराब हो गया, और ये पहिया तो इस साइड को भाग रहा है और ये पहिया भी इसी साइड को भाग रहा है, तो ये वाला पहिया ज़्यादा घिसेगा? नहीं घिसेगा। इसी के साथ ये वाला पहिया भी ज़्यादा घिसेगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, इस कारण से भी हमारा पहिया जल्दी घिस जाता है। भार का अधिक होना, अब आप देखोगे जैसे आपने बड़े बड़े भारी भारी वाहन के ट्रक देखे होंगे, ठीक, उनमें भारी भारी लोड वजन रहता है। तो अधिकतर ट्रकों के टायर आपने ऐसे नहीं देखे होंगे जो गंजे ही हों, बिल्कुल मतलब थोड़ी बहुत गुड्डी तो उनमें रहती है। तो भार का अधिक होना भी एक कारण है जिसके कारण टायर जो है अधिक जल्दी घिस जाता है। यानी कि जितना ज़्यादा भार होगा उस वजन में, उतना ज़्यादा ही टायर जो है वो सड़क से चिपक कर चलेगा, और उतनी ही ग्रिप बनेगी और उतना ही ज़्यादा वो घिसेगा। तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों ही कारण से टायर जो है जल्दी घिस जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर रोटेशन का निम्न में से क्या लाभ है? अर्थात टायर को घुमाने का इन चारों में से क्या लाभ हो सकता है? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखना और आंसर बताना। पहिए तीव्र गति से घूमते हैं। जब आप टायर को रोटेट करते हो, अर्थात जब आप टायर को घुमाते हो, क्या आपके पहिए तेज गति से घूमते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। पहिए कम घूमते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। कम और ज़्यादा घूमने का क्या मतलब है? जिस स्पीड से वो चल रहा है उसी स्पीड से चलेगा, है कि नहीं? पहिए समान रूप, वही चीज़ है ना जो अभी बताई, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से घूमेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी सहायता से टायर में हवा भरी जाती है? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बता ही देना चाहिए। निम्न चारों में से किसकी सहायता से आप टायर में हवा भर सकते हो? क्या कंप्रेसर द्वारा हवा भर सकते हो? बिल्कुल भर सकते हो। जब आप किसी पंचर वाले की या साइकिल वाले की दुकान पे जाते हो तो कंप्रेसर से ही आपके टायरों में हवा भरता है। ऑप्शन ए कंप्रेसर द्वारा इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, किस माप यंत्र द्वारा टायर की हवा मापी जाती है? अर्थात टायर की हवा मापने का यंत्र क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? वो ये चीज़ पूछना चाह रहा है आपसे। फिलर गेज द्वारा, या प्रेशर गेज द्वारा, या टेप रेंचर द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको भी पता है टायर में क्या होता है। टायर में होता है हवा, और हवा किस चीज़ से भरी जाती है? कंप्रेसर द्वारा। तो उसमें उस हवा में एक प्रेशर भी तो होगा, तो प्रेशर गेज द्वारा ही जो है टायर की हवा मापी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक दिनों तक गाड़ी चलने के लिए गाड़ी के नीचे क्या लगाया जाता है जिससे गाड़ी जो है अधिक दिनों तक चलती रहे। इसका क्वेश्चन का मतलब है अधिक दिनों तक गाड़ी चलने से मतलब इसका ऐसा नहीं है कि वो जल्दी गर्म हो जाएगी, नहीं, यानी कि उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी बूढ़ी ना हो या जल्दी से जल्दी रिटायर ना हो, उसका जो नीचे का जो पिलर है वो जल्दी से जल्दी कमजोर ना हो। तो उस अधिक दिनों तक गाड़ी इस तरह से चलाने के लिए उसके नीचे क्या लगाया जाता है? क्या चिकनाई लगाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिट्टी लगाई जाती है? नहीं। वुडन ब्लॉक लगाया जाता है? बिल्कुल सही है। जब आप उसके नीचे वुडन ब्लॉक लगा दोगे, अर्थात लकड़ी का कोई ब्लॉक लगा दोगे, तो उससे जो है गाड़ी की जो थोड़ी बहुत लाइफ बढ़ जाती है, उसे सपोर्ट मिल जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायरों में हवा किस प्रकार प्रभावित करती है? अर्थात टायर के अंदर हवा जब जाती है तो उसे किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, पहिए कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगी, या फिर टायर की ट्रीड शीघ्र घिसेगी, अर्थात जो ट्रीड होती है ना टायर की बनावट वो जल्दी घिसेगी, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, रेसिंग कारों में किस व्हील का उपयोग किया जाता है? अर्थात जो रेसिंग कार होती है ना उसमें किस प्रकार के व्हील का उपयोग किया जाता है? डिस्क व्हील, या मिश्र धातु व्हील, या वायर स्पोक व्हील, या बी और सी दोनों, यानी कि मिश्र धातु व्हील और वायर स्पोक व्हील। तो आप बताइए इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है? तो भाई रेसिंग कारों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसमें जो होता है वो डिस्क व्हील का उपयोग होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टायरों में प्लाई का मतलब क्या होता है? अर्थात जो टायरों के अंदर प्लाई वर्ड यूज होता है उससे आपका क्या मतलब है? इन चारों में से क्या हो सकती है वो प्लाई? सूती धागों की परत को प्लाई कहा जाता है, लोहे की तार की परत की संख्या को प्लाई कहा जाता है, या फिर रबर व सूत की डोरी की परत की संख्या को प्लाई कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अर्थात प्लाई का मतलब है रबर व सूत की डोरी की परत की संख्या। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टायरों पर बने ट्रीड का घर्षण गुणांक होता है, अर्थात जो टायरों पर ट्रीड बने होते हैं, टायर का जो डिजाइन बनाता है उसका घर्षण गुणांक कितना होता है? अधिक होता है, शून्य होता है, या कम होता है, या फिर कोई नहीं होता? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। अर्थात टायर पर बने ट्रीड का जो घर्षण होना है, उसका घर्षण है वो अधिक होता है। कम हवा के कारण टायर के किस जगह में खराबी होती है? अर्थात जब आप किसी टायर को कम हवा में चलाते हो तो टायर का कौन सा भाग सबसे पहले खराब होता है? क्या टायर बीच में से खराब होगा, क्या टायर किनारों पर से खराब होगा, या फिर टायर पूरी गोलाई में से खराब होगा, या फिर दीवारों पर से खराब होगा? तो भाई आपको सीधा सीधा जब आपने चलाई भी होगी अपनी साइकिल या बाइक या कार, जब आप कम हवा में टायर को चलाते हो तो बीच में से तो खराब होने का कोई मतलब है ही नहीं। टायर जो होगा वो किनारों पे से खराब होगा, क्योंकि किनारों पे से उसकी कन्नी टूटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोड तो उतना ही रहेगा और प्रेशर जो है टायर में कम होगा, तो किनारों पर से वो खराब होना शुरू हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हील असेंबली के भाग हैं, अर्थात जो व्हील असेंबली के कौन कौन से भाग हो सकते हैं वो ये पूछना चाह रहा है। हब, स्पोक, ट्यूब, या रिम व टायर? तो आप सभी को पता है हब, स्पोक, ट्यूब, रिम व टायर ये सभी के सभी व्हील असेंबली के भाग होते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन डी ये सभी इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहिए में रिम तथा प्रेस जोड़े जाते हैं, अर्थात जो पहिए में रिम जुड़ा होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? क्या तार के द्वारा आपने रिम जुड़ा हुआ देखा है? ये तो गलत हो जाता है सीधा सीधा। क्या फिर रिबट के द्वारा? हाँ, रिबट के द्वारा जुड़ सकता है बिल्कुल। क्या वेल्डिंग के द्वारा? वेल्डिंग के द्वारा भी रिम जुड़ा रहता है, यदि आपने भारी भारी ट्रोलों में देखा हो, दो रिम एक साथ जुड़े रहते हैं, वे वेल्ड के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बी और सी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर में किस व्हील का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूँ। कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर में किस व्हील का उपयोग किया जाता है? क्या डिस्क व्हील का उपयोग किया जाता है? ट्रैक्टर में कहीं डिस्क व्हील देखे हैं आज तक? वायर स्पोक व्हील का उपयोग किया जाता है, या फिर डिस्क व्हील और वायर स्पोक व्हील दोनों का उपयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका जो है ए आंसर सही हो जाता है। डिस्क व्हील का उपयोग ही कार में किया जाता है, बस में भी डिस्क व्हील का उपयोग किया जाता है, और ट्रक में भी अब डिस्क व्हील का उपयोग किया जाने लगा, और ट्रैक्टर में भी अब आगे डिस्क व्हील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटरसाइकिल तथा मोपेड में किस व्हील का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वायर स्पोक व्हील का उपयोग मोटरसाइकिल तथा मोपेड में किया जाता है। वायर स्पोक व्हील से मतलब है जो रिम जिसमें स्पोक डलते हो। तो मोटरसाइकिल में आपने देखे होंगे पहले जो सिटी 100 बाइक आती थी उसमें जो है स्पोक वाली रिम आता था, तो वायर स्पोक व्हील का उपयोग मोटरसाइकिल में किया जाता है। आप इससे भी आंसर लगा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पहिए में रिम तथा हब आधे आधे भागों में होते हैं? अर्थात ऐसा कौन सा पहिया है जिसमें रिम और हब दोनों आधे आधे भागों में होते हैं? क्या डिस्क व्हील में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। क्या वायर व्हील में होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते वायर व्हील में भी। तो स्प्लिट व्हील में होते हैं ये दोनों।
यानी कि रिम और हब आधे आधे भागों में बटे रहते हैं जो स्प्लिट व्हील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस भाग पर टायर फिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या रिम पर टायर फिट किया जाता है, क्या ट्यूब पर टायर फिट किया जाता है, या फिर इन दोनों पर टायर फिट किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका तो आंसर बच्चा भी बता देगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। हमेशा रिम के ऊपर ही टायर फिट किया जाता है, ना कि ट्यूब के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि ट्यूब टायर के अंदर होती है और टायर को रिम के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टायर का वो भाग जो सड़क पर घूमता है क्या कहलाता है? अर्थात टायर का वो भाग जो सड़क पर घूमता है उसे क्या कहोगे? क्या उसे रिम कहोगे, क्या उसे बीड कहोगे, क्या उसे ट्रीड कहोगे, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान से आंसर देना, ध्यान रखना, मैं इसको बता चुका हूँ आपको। तो टायर का वो भाग जो सड़क पर घूमता है उसे ट्रीड कहते हैं, ट्रीड। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि टायर का जो डिजाइनाकार आकार होता है उसे ही ट्रीड कहते हैं, और सड़क पर जो भाग टायर का घूमता है उसे भी ट्रीड ही कहते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिम में लगे वाल्व का क्या प्रयोजन होता है? अर्थात जो रिम में वाल्व लगे होते हैं ना, उनका क्या लाभ होता है, उनका क्या काम होता है? क्या उनसे हवा भरी जाती है? रिम में जो वाल्व लगी होती है उससे हवा भरी जाती है? तो आप लोग ध्यान से देखना, आपने वाल्व लगी देखी होगी अपने रिम में, सभी के रिम में लगी जाती है, उससे हवा भरी जाती है, क्योंकि वह हवा भरने के ही काम आती है। ट्यूबलेस टायर हो या ट्यूब वाला टायर हो, दोनों में जो है वाल लगी होती है, उस वाल से ही हवा भरी जाती है कंप्रेसर द्वारा। तो साफ किया जाता है ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों काम किए जाते हैं ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हवा भरी जाती है रिम में लगे वाल्व द्वारा। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको? बताइएगा जरूर कमेंट में। मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।